हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। दोस्तों, देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती एक बहुत बड़ा विवाद है। इस शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगतियों ने एक नए विवाद को जन्म दिया। शुरू से ही आप भर्ती को देखें तो सबसे पहले यहां पर कट ऑफ के मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। जैसे तैसे मामला फाइनलाइज हुआ। फिर इसके बाद जब भर्ती के लिए पहली चयन सूची निकली, तभी से आरक्षण की विसंगतियों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन होने लगे। बहुत सारे इसमें आयोगों में जाकर अभ्यर्थियों ने अपनी बातें कही। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रिपोर्ट सौंपी, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी दलीलें दी, लेकिन यहाँ पर सरकार नहीं मानी। एक लंबी संघर्षों की फहरिस्त रही। तब जाके यहाँ पर एट लास्ट योगी जी के जब मुखार बिंदु से ये चीजें निकली कि आरक्षण विसंगति को तत्काल सही किया जाए, तब अधिकारियों ने यहाँ पर गुणागणित लगाया और उन्होंने बताया कि 6800 आरक्षण की विसंगतियां हुई हैं और इसके लिए चयन सूची जारी की। चयन सूची जारी ही हुई थी कि यहाँ पर अभ्यर्थियों ने इस सूची को रोकने के लिए एक से बढ़कर एक हथकंडे शुरू कर दिए। कुछ तो इसके विरोध में, लेकिन कुछ इसकी जो एक्सपेक्टेशन है उनसे कहीं ज्यादा की उम्मीद में याचिकाएं कर रहे हैं। कुछ कैंडिडेट्स का ये कहना है कि ये जो सीटें हैं अलग से नहीं हो सकती हैं। कोर्ट ने भी कहा, कमेंट किया कि 69,000 से एक भी सीट आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अब प्रतीक मिश्रा जैसी जो याचिकाएं हैं वो ये कहती हैं कि आखिरकार 6800 पदों पर सिर्फ आरक्षितों को ही क्यों मौका, आखिरकार इसमें युवा को भी मौका मिलना चाहिए। इस प्रकार की बहुत सारी याचिकाओं से 6800 की आरक्षण सूची बिंध चुकी है। ये इतनी ज्यादा बिंध गई है कि इसमें अधिकारी खुद भौचक्के रह जा रहे हैं कि करें तो क्या करें। किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति है और यहां पर 18 फरवरी को अगली सुनवाई है, लेकिन उसके आगे पीछे नई बड़ी विभिन्न ग्राउंड से जो याचिकाएं हैं वो लगातार तर्कस से तीर के समान छूटती हुई नजर आ रही हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं आपको दिखाना चाहूंगा 6800 आरक्षण सूची पर रोक करने के लिए और इस ऑर्डर को निरस्त करने के लिए एक नई पिटीशन फिर से दाखिल हो चुकी है। और यहां पर हम आपको दिखाएंगे, ये याचिका है, यहां पर देख सकते हैं फाइलिंग नंबर है और यहां पर फर्स्ट हियरिंग डेट बताई जा रही है 14 फरवरी 2022 और केस लिस्टेड है कोर्ट नंबर 83 में और सीरियल नंबर 55 पर एज फ्रेश राजीव जोशी जी की बेंच में यह मामला सुना जाएगा। और पिटिशनर्स यहां पर देख लें तो रमेश चंद्र वर्मा एंड 3 अदर्स हैं। अब यहां पर हम इनकी बात दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है। देखिए, 6800 का अवैध गवर्नमेंट ऑर्डर स्टे करने और 18,988 सीटों की मांग वाली मेरी याचिका, ये मेरी नहीं है, रमेश चंद्र वर्मा एंड अदर्स की है, 14 फरवरी को 83 में वरिष्ठ जज राजीव जोशी जी के कोर्ट में होगी। और इनका यह कहना है कि जब तक 27% और 21% ओबीसी एससी को आरक्षण नहीं दिया जाता, तब तक किसी 6800 सीटों पर भर्ती नहीं होने दी जाएगी। न्याय होगा तो संपूर्ण होगा, अन्यथा सभी को इंतजार करना होगा। जिन लोगों को लगता है 6800 की सूची से ओबीसी और एससी का आरक्षण पूरा हो जा रहा है, वो 14 फरवरी को कोर्ट नंबर 83 में सीरियल नंबर 55 पर आकर अपना पक्ष जरूर रखें। तो ये लगातार बातें कही जा रही हैं। विगत दिनों देखा जाए दोस्तों तो रिट ए नंबर है 282/2022 प्रतीक मिश्रा की यह याचिका थी और इसमें 6800 की आरक्षण सूची पर कहीं न कहीं सवालिया निशान अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी के द्वारा लगाए गए थे और इसका जो ऑर्डर है वो भी अपलोड हो चुका है। तो ये वो ऑर्डर है दोस्तों, रिट ए नंबर है 282/2020 और यहां पर देखा जाए प्रतीक मिश्रा की याचिका है, राजीव जोशी जी की बेंच में यह मामला सुना गया। और यहां पर देखा जाए तो प्रेजेंट रिट पिटीशन हैज बीन फाइल्ड फॉर क्वैशिंग द गवर्नमेंट ऑर्डर 5 जनवरी 2022 बट द कॉपी ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्डर हैज नॉट बीन एनेक्स्ड। यहां पर 5 जनवरी 2022 का वह गवर्नमेंट ऑर्डर जिसके आधार पर 6800 आरक्षण सूची
जारी की गई उसको क्वैश करने की बात की गई, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑर्डर है वो एनेक्सर में नहीं लगाया गया था। लर्न्ड काउंसिल फॉर द पटिशनर प्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड a week's time to file supplementary affidavit appending a copy of the impugned government order। तो जो ऑर्डर को चैलेंज किया गया है उसकी सप्लीमेंट्री एफिडेविट के माध्यम से जो कॉपी है वो लगाई जाएगी, ऐसा पिटिशनर के एडवोकेट ने कहा है और 1 हफ्ते का समय मांगा है। ऋषि श्रीवास्तव एडवोकेट सबमिट करते हैं कि ही हैज फाइल्ड कैविएट एप्लीकेशन 11 जनवरी को इन्होंने ऑन द बिहाफ ऑफ पर्सन्स हु हैव नॉट बीन इम्प्लीडेड इन द रिट पिटीशन। तो जिनको इम्प्लीट नहीं किया गया रिट पिटीशन उनके बिहाफ पर इन्होंने पहले से ही कैविएट डाल रखी। ही प्रेज फॉर एंड इज ग्रांटेड अ वीक्स टाइम टू फाइल इम्प्लीडमेंट एप्लीकेशन फॉर इम्प्लीडमेंट फॉर दोज पर्सन्स। तो जो मतलब इससे अफेक्टेड हो रहे हैं 6800 से चयनित अभ्यर्थी, उनके बिहाफ पर ये इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसमें ज्यादा कुछ टेक्निकलिटी और डिस्कशन नहीं हो पाया और 22 फरवरी एज अ फ्रेश इसकी डेट लगा दी गई है। In the meantime, learned standing council is directed to seek instructions in the matter। इस मैटर पर इंस्ट्रक्शंस भी मांग लिए गए हैं। तो ये दोस्तों मामला चल जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का और यहाँ पर जो डेट लगी है वो 22 फरवरी की है और जो और अलग सी याचिकाएं हैं वो भी फरवरी के इर्द गिर्द लग रही हैं। और फाइनली देखा जाए तो इस मामले पर जो हियरिंग है वो 18 फरवरी को भारती पटेल की याचिका पर होगी और उसके लिए आज की डेट में देखा जाए तो यहां पर देख सकते हैं विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से कोर्ट नोटिस भी इशू हो चुका है कि इसमें 18 फरवरी को जो सुनवाई होने वाली है उसमें आकर सभी जो 6800 के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थी हो अपना पक्ष रखें। फिर बाद में किसी के द्वारा ये ना कहा जाए कि हमको मौका नहीं मिला था अपना पक्ष रखने के लिए। तो ये मामला काफी संवेदनशील हो चुका है और इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी भी पूरी तैयारी में हैं और उनका ये प्लान था कि चुनाव आचार संहिता में ही नियुक्तियां करवा दी जाएं और चुनाव आयोग से परमिशन का इंतजार था, लेकिन ऐन वक्त में भारती पटेल जैसी याचिकाओं ने सारे किए कराए पर पानी फेर दिया है और अधिकारी भी यहाँ पर सशंकित हैं कि अगर हम नियुक्तियां कर देते हैं तो कोर्ट से कहीं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट वगैरह जैसी चीजें ना आ जाएं, क्योंकि साफ तौर पर 69,000 से एक भी अधिक सीट भरने की बात जो है मना की थी हाई कोर्ट ने। तो ये मामला काफी गहरा चुका है। अब दोस्तों पूरी की पूरी यहाँ पर तैयारी रहने वाली है 18 फरवरी को और अधिकारियों से मुलाकात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सबमिशन वगैरह तैयार कर लिए गए हैं और 18 फरवरी को हम पक्ष रखेंगे और अधिकारियों की ऐसी प्लानिंग है सब्जेक्ट टू द फाइनल ऑर्डर 6800 की अपॉइंटमेंट करवा दी जाए। लेकिन क्या अधिकारीगण या शासन प्रशासन इस पर जो है पूरी तरीके से सफल हो पाएगा, ये तो 18 फरवरी की डेट ही निर्धारित करेगी। लेकिन फिलहाल के लिए जो मामला है वो लगातार पेचीदा होता चला जा रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर प्रोसीडिंग्स थोड़ी सी भी डिलेड हुई तो ये कोर्ट कचहरी में भर्ती फंस सकती है और ये प्रक्रिया फंसी है और कहीं ना कहीं जब मामला उलझता है तो कहीं ना कहीं जो पहले से चयनित अभ्यर्थी हैं उन पर भी खतरे की घंटी बजनी शुरू हो जाती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।